हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज परफेक्ट स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी की पार्ट को मैंने एक के ऊपर एक रखा है और उसके बाद मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। दोनों कटोरी को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है और उसके बाद कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट मिलाते हुए मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे की साइड से ½ इंच भी कम लेना, क्योंकि इसमें कटोरी का शेप ऑलरेडी आ ही जाती है, इसलिए टेकन का चौड़ा ज़्यादा लेना नहीं पड़ती है। और उसके बाद ½ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। तो देखना ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो दोनों कटोरी को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी मैं कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट भी ज्वाइन करूँगी। और आप लोग कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट जब भी ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो 3 नंबर पार्ट भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी ज्वाइन करूँगी नीचे की साइड से। और बेल्ट का पार्ट भी आप लोग ½ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, लेकिन ½ इंच थोड़े से कम भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद बेल्ट के ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर देना है। तो बेल्ट का पार्ट भी मैंने ज्वाइन कर लिया है और अभी मैं दूसरा पार्ट में भी कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। बेल्ट का पार्ट भी ज्वाइन कर लिया। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और आप लोग ना सिलाते टाइम ये ज़रूर ध्यान में रखना कि दोनों कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट है ना वो मैचिंग होना चाहिए, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया। साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद 4 फोल्ड किया और छोटा सा मैंने काट भी लगा दिया है। और इसमें होगा टेकन, बैक साइड में जो टेकन देना पड़ता है ना वो। और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने 2 फोल्ड करके ½ इंच लिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों साइड में मैं इस तरह से टेकन दे दूँगी। अगर बैक नेक डीप ज़्यादा है तो आप लोग टेकन का जो लंबाई है वो 3 इंच देना। अगर बैक नेक का डीप कम है तो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच दे सकती है। और टेकन देने के बाद आप लोग देखना कि नीचे की साइड में इस तरह से तिरछा हो जाती है, तो साइड से तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया था। और ये अस्तर का फैब्रिक है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना मैंने काटिंग किया था, तो वही बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक को छोटा छोटा पीस करके काटिंग करके इस तरह से जॉइन दे रही हूँ। मतलब नीचे की साइड में मैंने फिनिशिंग दूँगी। तो एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी, पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज़ काटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा तो बैक पार्ट हो गए है। अभी मैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो मैं चेक कर लूँगी। और जितना भी एक्स्ट्रा होगा फ्रंट पार्ट में वो मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। जब मैंने काटिंग किया था तब फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से फोल्ड करने के लिए। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से फोल्ड किया है ना, इसी से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करेंगे तो कभी बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से होगा। तो देखो मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करूँगी। बहुत लोगों का होता है कि इस तरह से मेजरमेंट लेके सिलाई नहीं करती है तो बैक पार्ट छोटा हो जाती है, नहीं तो बैक पार्ट बड़ा हो जाती है, फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाती है, ऐसा हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट बराबर से होगा। और दोनों पार्ट बराबर से होगा तो फिटिंग्स अच्छा आएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
उसके बाद मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 1 इंच या 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा राइट साइड में। और राइट साइड में जो कटोरी है ना, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। फिनिशिंग अच्छी होगा तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी और ये जो हुक पट्टी लगा है ना उसके ऊपर में और एक सिलाई कर दूँगी। अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँगी। और आप लोग ये जो हुक पट्टी है ना, जब भी फोल्ड करके सिलाई करें इतने ही फैब्रिक रखना कि फोल्ड करने के बाद, सिलाई करने के बाद ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में भी अच्छा नहीं होगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा। तो ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम करके रखना। मीडियम करके रख कर उसके बाद फोल्ड करना। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। तो देखो राइट साइड में कटोरी की पार्ट कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हुआ है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में कोई प्लेट डालना नहीं पड़ता है, इसमें कोई प्लेट नहीं होगा, सिर्फ राइट साइड में ही छोटा सा प्लेट होता है कटोरी की फ्रंट साइड में। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं होगा। आप लोग हमेशा हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना, नहीं तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो देखो हुक पट्टी मैंने लगा दिया है दोनों पार्टों में। अभी उसको मैं इस तरह से चेक कर लूँगी और नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं चेक कर लूँगी। अच्छी तरह से नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। तो देखो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने काट कर लिया अच्छी तरह से। अभी मैं पिन लगा दूँगी। और इस ब्लाउज़ में ना बैक पार्ट में, फ्रंट पार्ट में मैं दोनों साइड में नेक में पाइपिंग यूज़ करूँगी। तो फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गए हैं और बैक पार्ट भी रेडी हो गया था, तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ मैंने कटिंग किया है ना वो मैंने पेपर फॉर्मा से कटिंग किया था। मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि ये पेपर फॉर्मा से मैंने कटिंग किया था, उसी कटिंग किया था उसके बाद मैं उसको सिलाई करके दिखा रही हूँ। तो शोल्डर तो सिलाई कर लिया, उसके बाद दोनों पार्टों को मैंने बराबर से रखा है मिडिल में और उसके बाद किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ, किनारे किनारे पे। और साइड से मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने साइड से काट कर लिया है, दोनों साइड से। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं लगाऊंगी पाइपिंग। तो ये रेडीमेड पाइपिंग है, वो रेडीमेड पाइपिंग को मैं लगाऊंगी।
और ये जो पाइपिंग है ना वो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। ये पाइपिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो जैसे मैंने नेक को काटिंग किया था ना, उसी के ऊपर सिर्फ किनारे किनारे पे रखना है पाइपिंग को और सिलाई करना है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई करना है। तो देखो चारों और मैंने सिलाई कर लूँगी। फ्रंट नेक से मैंने स्टार्ट किया था, दूसरा फ्रंट नेक पर मैंने ये सिलाई करके ख़त्म कर रही हूँ। और उसके बाद मैं छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी हो, इसलिए थोड़ा सा गैप देके मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट लगा दिया है। ज़्यादा काट लगाना नहीं पड़ता है पाइपिंग में, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से उल्टा करते हुए फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं पाइपिंग को सिलाई कर लूँगी। थोड़ा सा दिखते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ उसी के किनारे किनारे पे। तो मैंने चारों ओर इस तरह से सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो मैं पीछे की तरफ जो ये पाइपिंग है ना उसी के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है। तो चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। तो हमारा जो पाइपिंग है वो लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और येलो कलर में मैंने पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का ये लेस मतलब पाइपिंग लगाने के बाद ये ब्लाउज़ का जो लुक ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है। अभी मैं स्लीव लगा लूँगी। और स्लीव को ना आप लोग लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि स्लीव का फ्रंट साइड में 1/2 इंच अनडायरेक्ट काट है कि नहीं। स्लीव में भी और ब्लाउज में भी काट है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा काट करके मतलब 1/2 इंच अंदर रख कर काट करके उसके बाद स्लीव लगाना। तो देखना कभी भी आर्म होल के साइड में झूल नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है, तो आप लोग शायद फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के काट नहीं करती है। स्लीव में भी और ब्लाउज में भी काट नहीं करती है, इसलिए शायद झूल आ जाती है। और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और हमारा जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का मिडिल से स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर का मिडिल होता है वहाँ से स्लीव लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी स्लीव एक साइड में कम दूसरे साइड में ज़्यादा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। तो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से लगा लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो ये जो ब्लाउज़ है ना वो 32 साइज़ का है, तो चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लिया है, और कमर जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, फिटिंग्स बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया है। आप लोग भी इस तरह से मार्किंग कर लेना दोनों साइड में। और जो लोग ना मेरे यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो फिटिंग का सिलाई मैंने कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि साइड में मैंने हर ब्लाउज़ में साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, और इस ब्लाउज़ में ना मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जिस कस्टमर का ब्लाउज़ है वो मुझे बोला था इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा होगा तो हो जाएगा। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर बाकी 1 इंच मैंने काट कर लिया साइड से। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है अंदर की तरफ, और दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी।
तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है और बैक साइड में मैंने डोरी लटकन भी लगाऊंगी और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है। और ये देखो ब्लाउज़ का है फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छी आया है। और बैक साइड में मैंने लटकन भी यूज़ किया है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।